Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 12th accountancy. I, R.R. Tripathi from LPM Public School, Gola Bazar, is going to explain the admission of partners, adjustment of capital. You have sent me the problem of question number 89. Question number 89 will be solved. What's the steps involved in mathematical calculation? In previous videos, you have learned a lot. When the new partner is admitted, what's the steps taken in accounting procedure? The problem sent by you, question number 89, this one is the board exam question paper of 2019. Just I am going to explain this one. Listen it carefully and observe the fact whatever given in the question. Both the language will be used in explanation of the question. First, go through the information given in the question. That will be easy for the sake of you taking the steps, solving the questions in proper way. Now remember, I am going to read the question number 89, and try to observe the fact. Question number 89, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. आप इसमें देखेंगे बेटा बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है और उस मैथमेटिकल कैलकुलेशन को एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम सर्वप्रथम वही चीज आपको क्लियर करेंगे, तब उसके बाद आप अकाउंट्स ओपन करेंगे. जो स्टेप्स वर्किंग नोट बहुत महत्वपूर्ण होता है. जब परीक्षा में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो वर्किंग नोट्स होता है आप देखते हैं, ऑफनली यू कैन फाइंड शो योर वर्किंग नोट क्लियरली. 2 or 3 marks just provided to the examinees on working notes. तो यदि अकाउंट आप पढ़ते हैं और अकाउंटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं तो जो एरिथमेटिकल, जो कमर्शियल मैथ है इसमें, उसका वर्किंग नोट आपको क्लियर डालना पड़ेगा, तभी आपका क्वेश्चन परिपूर्ण होगा. अब हम आपको ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देखें जरा सा. क्वेश्चन नंबर 89, अशोक एंड बीजू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1. मतलब ये कहने का हुआ कि अशोक और बीजू दो पार्टनर हैं जो अपने प्रॉफिट को 3:1 के रेशियो में बांटते हैं. द फॉलोइंग वॉज देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018. जो इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में दिया गया है वो आपका दिया गया है लायबिलिटीज कॉलम और एसेट्स कॉलम. अब जो टर्म्स और कंडीशन है उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा. जस्ट यू विल हैव टू पे योर काइंड नोटिस, जस्ट बीइंग कंसंट्रेटेड, एकदम ध्यान मग्न होकर के. ऑन 1 अप्रैल 2018 चंद्रा वाज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. चंद्रा एक पार्टनर है जो निम्नलिखित टर्म्स पर इसमें एडमिट किया जा रहा है. चंद्रा वुड प्रोवाइड ₹1 लाख एज अ कैपिटल. मतलब चंद्रा का जब एडमिशन होगा तो 1 लाख रुपया कैपिटल के रूप में लेकर आएंगे. एंड पे ₹20,000 एज गुडविल फॉर हिज 1/3 शेयर. और उसका प्रॉफिट में शेयर कितना होगा? 1/3 का होगा और 20,000 वो गुडविल का पे करेगा.
अशोक बिजू एंड चंद्रा, दूसरा टर्म्स क्या है? अशोक बिजू एंड चंद्रा वुड शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब जब नए पार्टनर का आगमन हो जाएगा तो अशोक बिजू और चंद्रा बराबर बराबर प्रॉफिट को शेयर करेंगे। प्रश्न को समझना मेरे प्यारे बच्चों, यदि क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन को आप सुंदर ढंग से डिजर्व करते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका स्टेप्स कभी गलत नहीं होगा। मतलब पहले जो भी प्रॉफिट था अब जो है बराबर बराबर 3 पार्टनर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मशीनरी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी जो है 10% उसका वैल्यूएशन होगा रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का, तो 10% उसे लेस कर दिया जाएगा। ₹5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। 5,000 रुपए डूब गया जो डेटर्स हैं, यही है इंफॉर्मेशन। यहीं पर आप लोग थोड़ा बात खा जाते हैं। स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट ₹2,49,400 और स्टॉक का वैल्यूएशन जो हुआ है वो 2,49,400 से हुआ है। अब जो लास्ट टर्म्स है इसी को आपको पढ़ना है। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स वुड बी एडजस्टेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो on the basis of Chandra's capital by bringing in or taking out cash। मतलब चंद्रा के कैपिटल के आधार पर उसका वैल्यूएशन किया जाएगा कैपिटल का। अब हम आपको बताते हैं जो फर्स्ट स्टेप है हमारा क्या है। हम सर्वप्रथम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे एज ए वर्किंग नोट कि देखें हमारा जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी जो रीवैल्यू की जा रही है उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। नाउ रिमेंबर फर्स्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग द रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो हियर यू कैन सी, जस्ट ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। A little bit of things you can find over here. Now see how this one is the format of preparing the revaluation account. बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है बेटा, इस वीडियो को देखेंगे और बुक को सामने रखेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या क्या स्टेप लेना है ये आपको एकदम मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिस वन इज द डेबिट एंड दिस वन इज द क्रेडिट। आप कैलकुलेशन करेंगे, दैट इज द पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब टर्म्स जो भी बुक्स में दिए गए हैं उन टर्म्स के ऊपर ध्यान देंगे। जो वैल्यूएशन हुआ है एसेट्स और लायबिलिटीज का, यदि इंक्रीजमेंट होता है आपके एसेट्स में तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट उससे क्रेडिट होगा, और यदि डिक्रीजमेंट होता है एसेट्स में तो उससे डेबिट होगा। आप यहां पर देखें चंद्रा का फर्स्ट टर्म जो है वो शेयर का दिया है, गुडविल का दिया है और कैपिटल का। दूसरा टर्म्स है अशोक बिजू और चंद्रा और शेयर प्रॉफिट इक्वली, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। अब थर्ड टर्म्स है मशीनरी वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%। नाउ सी द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 60,000 एंड दिस वन वुड बी रिड्यूस्ड बाय 10%, so 6,000. So you can write in revaluation account to machinery 6,000, ये हो गया आपका। अगेन 5,000 वुड बी प्रोवाइडेड फॉर बैड डेट्स। जो हमारे डेटर्स है 5,000 रुपए उसमें से डूब गया, इसे शुद्ध हिंदी में अशोध ऋण बोलते हैं। अब ये क्या हो गया 5,000 तो 2 बैड डेट्स, 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स,
bad debts 5,000. Again, stock would be valued at rupees 2,49,400. The stock that is given 2,20,000 book value. So this one is being appreciated on the valuation. Just you can find the difference. 2,49,400 minus 2,20,000. एक छोटा सा ऐसे लिख लेते हैं. कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आपको परीक्षा में जो है कभी भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है. 29,400, 2,49,400 stock has been valued. अब आप देखें इसमें 2,49,400 है, तो इससे हमारा स्टॉक में इंक्रीजमेंट हो रहा है. इंक्रीजमेंट होने पर इधर लिख देंगे बाय स्टॉक. 29,400. अब कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया. अब आप यहां टोटल कर लेंगे इस तरह से. एक वर्किंग नोट आपका क्लियर हो गया. 29,400, 29,400 बाइलिंगुअल है आपको. अब 11,000 माइनस कर दीजिए. 18,400. 18,400 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. ये देखिए कैलकुलेशन हो गया कितना सुंदर ढंग से. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. ऐसे वर्किंग नोट आप दिखाते जाएंगे तब आपको ऐसे बड़े क्वेश्चंस आते हैं. ये 8 मार्क्स या 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप. अब आइए हम आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाते हैं. एक वर्किंग नोट इधर करते हैं आपका. वर्किंग नोट. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, मिडिल ऑफ द लाइन यू कैन ड्रॉ just 3 partners, 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. You can write over here partners capital account. Partners capital account. Partners capital account. You can see this way. Debit particulars. अब name of the partners given: Ashok, Biju and Chandra. You can write over here Ashok, Biju and Chandra. Particulars, just you can see particulars: Ashok, Biju and Chandra. ध्यान देते जाइए, एक एक स्टेप इन्वॉल्व है इसमें. डेबिट एंड क्रेडिट. Now see, first by balance. अशोक और बीजू की कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 1,50,000 and 1 lakh. So you can write over here 1,50,000 and then after 1 lakh.
बीजू का है। उसके बाद बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट हुआ है इनका बाय रिवैल्यूएशन, बाय रिवैल्यूएशन 18,400 है बेटा। इसे 3:1 के रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहां पर लिखेंगे वर्किंग नोट में 18,400 इंटू 3/4, 4 4 जा 16, 2 4 चौका 16, 2 18, 24, 4 छक्के 24, 0। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका हो जाएगा 0 0 8 और 3 चौक 12, 1 13, 13,800 एंड 4,600, 4,600। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन हो गया। अब इसके बाद आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। यहां पर इनका सैक्रिफाइस, क्योंकि बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां पर एक छोटा सा कंट्रास्ट है बेटा, ये देखना होगा कि आपको पुराना जो शेयर है, अशोक सैक्रिफाइस करेंगे और बीजू कितना सैक्रिफाइस करेंगे, यहां पर ये करेंगे। पुराना रेशियो है 3:1 का, तो ओल्ड शेयर माइनस अशोक का देखा जाए, अशोक ओल्ड शेयर दैट इज 3/4 माइनस 1/3 इक्वल टू एलसीएम हो गया 12, 9 माइनस 4, 5/12। ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं अशोक। अब बीजू का देखें, बीजू का, तो बीजू का हो गया बेटा 1 माइनस 1/3/4, 1/4 माइनस 1/3, 12 एलसीएम 3 माइनस 4। इनका -1/12 बार, तो इसका मतलब बीजू भी गेन कर रहे हैं। अब हमें गुडविल का अमाउंट निकालना है। शेयर ऑफ गुडविल है, शेयर ऑफ गुडविल जो लेकर आ रहा है ये 1/3 शेयर का, तो 1 गुडविल आप देखेंगे 1/3 इक्वल टू 20,000, तो टोटल गुडविल 20,000 इंटू 3, फर्म की टोटल गुडविल हो गई 60,000। अब 60,000 में ये भी गेन कर रहे हैं, कौन? बीजू भी, तो 1/12 इंटू 1/12 5,000। अब क्या होगा, यहां पर लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वो तो 20,000 लेकर आया है, वो 20,000 हो गया। और बाय बीजूज कैपिटल, बीजू कैपिटल ये हो गया 5,000। अब ये पूरा पाएंगे, क्लियर? ये देखते जाइए। ये चीज है। अब इधर लिखेंगे टू अशोक कैपिटल, टू अशोक कैपिटल, ये कौन ले रहा है? बीजू का 5,000 कम हो जाएगा 5,000।
अब इधर टोटल कर लेंगे। यहां पर ये बाई कैश, बाई कैश ये लेकर आ रहे हैं कौन? चंद्रा। चंद्रा अपनी कैपिटल कितनी लेकर आ रहे हैं? आप देखेंगे 1 लाख, यहां पर 1 लाख। अब ये टोटल हो जाएगा आपका 1 लाख, ये हो जाएगा 1,04,600, ये हो जाएगा आपका 1,50,000 है, तो 800 5 3 8 और 5 2 7 1 8, 1,88,800। इधर वो टोटल लिख देंगे, यहां डिफरेंस कर देंगे, यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस 1,88,800 इनका हो जाएगा। उसके बाद 5,000 घटा देंगे इसमें से, 1,04,600 में से, तो 14 में 5 9, 99,600 इनका हो गया, और इनका 1 लाख, 1 लाख और 99,600, 1,88,800। अब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये वर्किंग नोट करेंगे। 1 लाख इक्वल टू 1/3, टोटल कैपिटल 1 लाख इंटू 3 इक्वल टू 3 लाख। अब तीनों पार्टनर का शेयर जो हो जाएगा वो 1-1 लाख का होगा, क्योंकि बराबर बराबर उनके प्रोपोर्शनेट में, तो 1/3 आप करते चले जाएंगे, सबका 1/3 1 लाख रुपीज। अब यहां पर टैली करेंगे, देख रहे हैं कि ये 88,800 रुपए ले जाएंगे, ये इतना लेकर आएंगे कैश, कितना आप देखिए, अशोक विड्रॉल 88,800, बीजू ब्रिंग्स 400 रुपीज, ये 400 लेकर आएंगे, इनका 1 लाख हो जाएगा और 1 लाख इनका है। उसके बाद कैश का कैलकुलेशन आप कर लेंगे, कैश कितना आया, 1 लाख ये आया, और उसके बाद 20,000, 1,20,000, उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट दिया गया है, उतने से कम हो जाएगा। आपका कैश का अमाउंट होगा बैंक ओवरड्राफ्ट 1,18,400। ये कैश आप इस तरह से कैलकुलेट करके बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेंगे, इस तरह से बनता है बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 89। थैंक यू वेरी मच।